हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन चैप्टर हमारा कंप्लीट, मतलब टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन मीन्स चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो उसके रास्ते में परिवर्तन हो जाता है। लाइट सीधे नहीं जाकर टर्न ले लेती है, एक पार्टिकुलर एंगल पे वो मुड़ जाती है। तो इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब मान लीजिए ये एयर है, हवा है, उसमें से लाइट आ रही है ना, एटमॉस्फेयर से लाइट आ रही है। बीच में कोई कांच का कोई टुकड़ा है, मान लेते हैं क्यूब शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का, जो भी शेप का है, कांच का थिक एक कांच का टुकड़ा है पार्टिकुलर शेप में। तो लाइट अभी तो सीधे आ रही है, एयर में आराम से आई और इसके इंटरफेस पे टकराई। इंटरफेस का मतलब वो बाउंड्री जहाँ से टकराने के बाद लाइट के रास्ते में परिवर्तन होता है। तो ये एक बाउंड्री टाइप का है और यहाँ से फिर इंटर करेगी इसके अंदर, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, और फिर ये सीधे जाने के बजाय टेढ़ी हो जाती है, बेंड हो जाती है लाइट। अब ये एयर था, ये हमारा ग्लास। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, उनका डेंसिटी अलग होता है ना। तो डेंसिटी की वजह से ये जो लाइट रेस का स्पीड है वो चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से फिर लाइट रेस एक अलग पाथवे फॉलो करती हैं अलग अलग मीडियम में। जैसे कि एयर का डेंसिटी जो है बहुत कम होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी, इससे लाइट रे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लाइट अपनी नॉर्मल स्पीड, कितनी स्पीड होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से लाइट रे चलती रहती है एयर में। फिर बीच में मान लीजिए कोई कांच आ गया। अब कांच के ऑप्टिकल डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होता है, उसके पार्टिकल बहुत क्लोज क्लोज हैं क्योंकि सॉलिड मटेरियल है वो। तो इस वजह से लाइट का स्पीड स्लो हो जाता है। जब लाइट का स्पीड स्लो हो जाएगा, इस स्पीड से लाइट आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो फिर वो बेंड हो जाता है, उसका रास्ता चेंज हो जाता है। अगर लाइट इसी स्पीड से आगे बढ़ता तो सीधे निकल जाता, जो कि होता नहीं। कुछ केसेस में होता है, कुछ ऐसे ग्लास बनाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है बाहर के मीडियम से इक्वल होता है अंदर का। तो उस केस में आप देखेंगे कि लाइट रेस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है और वो सीधे निकल जाती है। ऐसे भी आप कुछ ग्लासेस आप देखते होंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ों को आप नोट करेंगे। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो एक मीडियम से, यानी हवा से, मान लेते हैं हवा से कांच में जा रहा है लाइट, हवा से लाइट आ रहा है, कांच में इंटर किया, चेंज हो गया उसका डायरेक्शन। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी जो ग्लास का है वो ज़्यादा है, ठीक है, और एयर का कम है। एयर का कम है, इसलिए लाइट जो है अपने नॉर्मल स्पीड से जा रहा है। बट जैसे ही उससे टकरा रहा है, उसके अंदर से इंटर होकर लाइट आगे बढ़ रहा है, वैसे ही उसका पाथवे चेंज हो जा रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। और डायरेक्शन चेंज होने का मेन रीज़न वही है, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एनी काइंड ऑफ ऑप्टिक्स मटेरियल, है ना। ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल का प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो वो लाइट रेस को बेंड कर दे, है ना। और बेंड करने के लिए क्या चाहिए? ढेर सारे पार्टिकल। ग्लास चूँकि सॉलिड स्टेट में, इसके पार्टिकल बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, तो इनके पार्टिकल से लाइट को होकर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। और वही वजह होता है कि लाइट का स्पीड स्लो हो जाता है और लाइट सीधे अपनी नॉर्मल स्पीड से नहीं जाकर किसी और स्पीड से निकलती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये हमको समझ में आ गया कि लाइट की स्पीड चेंज होती है और इस वजह से लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, और इसी फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और लाइट के डायरेक्शन चेंज होने का वजह क्या है? अलग अलग मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका ऑप्टिकल डेंसिटी एयर का कम था, इसलिए स्पीड नॉर्मल था लाइट का जैसा रहता है, लेकिन इसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया। ठीक, तो ये था रिफ्रैक्शन फिनोमेना। इस तरह से हम लोगों ने कुछ समझा था। उसके बाद हम लोग दो टॉपिक्स पढ़े थे लास्ट में पिछले वीडियो में। एक था रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। अब ये रेयरर मीडियम क्या है? रेयरर मीडियम क्या है ना। तो रेयरर मीडियम का मतलब होता है ऐसा मीडियम
या ऐसा माध्यम जिसमें लाइट की स्पीड बहुत तेज़ हो, यानी नॉर्मल हो, जिस स्पीड से लाइट चलती है अधिकतर जगह पर, जैसे एयर में, वैक्यूम में, उस स्पीड से लाइट जहाँ पे चले, यानी अपनी हाई स्पीड से, तो उस मीडियम को, उस माध्यम को हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, मीडियम in which light rays travels with high speed। ठीक है, ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट एक हाई स्पीड से मूव करे। हाई स्पीड का कहने का मतलब क्या है, अपनी नॉर्मल स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से मूव करे, ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम है ना, यानी हल्का मीडियम कह सकते हैं। हल्का यानी एग्जाम्पल के लिए क्या होगा इसमें, एग्जाम्पल अगर इसका लिखें तो होगा एयर। एयर एक रेयरर मीडियम है। और क्या हो सकता है, वैक्यूम, है ना, वैक्यूम में भी हवा, लाइट की स्पीड यही होती है, और एयर में भी वही मानी जाती है, क्योंकि एयर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। तो दोनों ही माध्यम में जो लाइट की स्पीड है यही मानी जाती है, यानी हाईएस्ट स्पीड। ठीक, तो ऐसा माध्यम जिसमें लाइट बहुत तेज़ी से जाए, और जहाँ तेज़ी से लाइट जाएगा वो सीधे जाएगा, कहीं भी डेविएट नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा, उसी मीडियम को हम लोग रेयरर मीडियम बोलते हैं। दूसरा हमारा है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, अब इसके नाम में डेंसर आ गया है, डेंस है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का अर्थ हो गया कि ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड बहुत ही लाइट की स्पीड बहुत ही लो हो। ठीक है, बहुत ही लो। और तो मीडियम इन विच लाइट रेज travels with low speed। ठीक है, ऐसे मीडियम, ऐसे माध्यम जिससे लाइट अगर होकर जाता है उससे, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड कम हो जाए, ऐसे मीडियम को डेंसर मीडियम बोलते हैं। यानी यहाँ पे डेंसिटी बढ़ रहा है, यहाँ पे डेंसिटी कम था, जैसे हवा हो गया, वैक्यूम हो गया, बहुत कम पार्टिकल होते हैं, यहाँ एकदम नहीं होते हैं। वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होता, ऐसा माना जाता है, और एयर में कुछ पार्टिकल होते हैं, गैस के या डस्ट के। तो यहाँ पे डेंसिटी कम था, तो उसको रेयरर मीडियम बोल रहे थे, और रेयरर मीडियम में आराम से लाइट रेस जा रही थी अपनी फुल स्पीड से। लेकिन डेंसर मीडियम में डेंसिटी बढ़ रहा है, पार्टिकल और पास में आ रहे हैं, और इस वजह से लाइट की स्पीड लो हो जा रही है, यानी अपने नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल नहीं कर रही। अब जब नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल नहीं करेगी तो वो अपना रास्ता बदल देती है ना। ये नहीं कि रुक जाएगी, उसकी स्पीड स्लो होगी तो पाथवे चेंज हो जाता है, वो नॉर्मल सीधे नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसके एग्जाम्पल हो गए ग्लास। ठीक है, ग्लास हो गया, या वाटर, या ऑयल, कोई भी ऑयल, एडिबल ऑयल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, इस तरह के सबका अलग अलग होगा डेंसिटी। तो इन सब में अलग अलग इनका अपना एक डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, जैसे कि अगर ग्लास ले लें और वाटर ले लें तो कौन ज़्यादा डेंसर होगा, ग्लास, क्योंकि ग्लास जो है सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है ना, तो इसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगा। लेकिन अब इन दोनों का कंपेयर करें, वाटर और ऑयल का, मान लीजिए सरसों का तेल ले लिए और पानी, अब इन दोनों में रिफ्रैक्शन फिनोमेना का ट्राई कर रहे हैं हम लोग लेजर लाइट से। तो आप जानते हैं कि ऑयल जो होता है बहुत विस्कस होता है, बहुत गाढ़ा होता है, और पानी बहुत ही पतला होता है। तो जो ज़्यादा विस्कस है, यानी उसके पार्टिकल बहुत क्लोज हैं, डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ऑयल में लाइट रेस ज़्यादा बेंड होगी और वाटर में कम। तो वाटर और ऑयल में कौन ज़्यादा डेंसर हो गया, ऑयल, और वाटर हो गया रेयरर मीडियम। तो यहाँ पे कोई फिक्स, यहाँ पे मतलब ये क्राइटेरिया नहीं है कि केवल यही दोनों रेयरर मीडियम में आएंगे। कॉमन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि एयर सबसे बेटर रेयरर मीडियम है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी काफ़ी कम है, और वैक्यूम तो हर जगह हम लोग क्रिएट कर नहीं सकते हैं, तो फिर भी वैक्यूम भी रेयरर मीडियम में आएगा। बट और भी चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनको हम लोग डेंसर मीडियम पढ़ रहे हैं, एयर के कंपैरिजन में, एयर बहुत हल्का है, उससे सभी ये सब भारी है।
इसलिए इनको डेंसर में रखा गया है। लेकिन जब एयर ना रहे और हमारा कोई अलग केस बने ग्लास और वाटर का, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उन दोनों में कौन ज़्यादा डेंसिटी वाला है, तो उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे, और जो कम डेंसिटी वाला है उसको रेयरर मीडियम। जैसे ग्लास और वाटर में कौन डेंसर है, ग्लास, और ये रेयरर है। और इन दोनों में कौन डेंसर है, ऑयल, और ये रेयरर मीडियम है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, चलिए, इतना क्लियर हो गया, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है और जैसा डेंसिटी रहता है उस ऑब्जेक्ट का, उतना ही लाइट रेस को बेंड करता है या उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे। एक्टिविटीज़ जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी है उस पर बेस्ड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, वैल्यू बेस्ड या कुछ उसमें सिचुएशन देकर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनको भी, एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है। तो एक जो एक्टिविटी है उसमें क्या दिया है कि मान लीजिए कोई कंटेनर लिए, कांच का, ग्लास जैसा, मान लीजिए ग्लास ले लिए। ठीक, ये मैंने ग्लास ले लिया। ओके, और इसमें एक मैंने पेन या पेंसिल कुछ रख दिया या स्टिक रख दिया, मान लीजिए पेन ही रख दिया। तो ये मैंने एक पेन रख दिया। ठीक है, ओके, ये हो गया। हाँ, तो ये ग्लास के अंदर एक पेन रखा है मैंने, या कोई रॉड रखा है पतला सा, और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, सिंपली वाटर है। ठीक, इतना डूबा हुआ है। ठीक, इतना डूबा हुआ है। तो इतना हिस्सा डूबा नहीं, इतना यहाँ से डूबा है। तो देखने को क्या मिलता है, हम लोग कोई भी चीज़ डालते हैं पानी में, कोई भी रॉड या पेन या कुछ भी लंबा सा चीज़ देखेंगे उसमें डालेंगे, तो हमको क्या लगेगा कि ये जो पेन है या जो भी चीज़, पतली सी डंडी वगैरह, लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी पानी के अंदर जो डिप किए हैं, वो हमको और ऊपर की तरफ दिखेगा और ये टेढ़ा जैसा दिखेगा, है ना। लगेगा कि जहाँ से पानी में डूबा है वो ऐसा ऐसे टेढ़ा हो गया है। अभी मैं उसको करके दिखाऊंगा एक छोटी सी एक्टिविटी से, उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो टेढ़ा क्यों दिखता है, वो भी रिफ्रैक्शन फिनोमिना की वजह से। क्यों, क्योंकि लाइट रेस जो है यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से हमारी आंखों तक पहुँचेंगी। तो लाइट रेस यहाँ से आएंगी मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से लाइट रेस आ रही है, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, और हमारा आँख मान लीजिए यहाँ पे, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं मान लीजिए ग्लास को, हाँ, यहाँ तक आई, यहाँ से लाइट रेस आ रही है। ठीक, और यहाँ के बाद बेंड हो गई। तो बेंड हो गई तो हमको एक्चुअल पोजीशन दिख करके वो बेंड वाला पोजीशन दिखेगा, यानी ये बेंड वाले को अगर सीधा खींचेंगे तो बेंड वाली रेस जहाँ मिल रही है, यानी उभड़ा हुआ इसका, इसको समझ में आएगा, है ना। तो हमको लगेगा कि ये जो चीज़ है पानी में टेढ़ी हो गई और ऊपर की तरफ दिख रही है, जबकि वो एक्चुअली में पानी के अंदर है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके बताता हूँ कि अभी मैं इसको बता देता हूँ, फिर एक एक्टिविटी करके दिखाता हूँ। ये कोई रॉड है। ठीक, अब इस रॉड से लाइट रेस निकलेंगी। ठीक है, इस रॉड से लाइट रेस निकली, पहले तो सीधे जाएंगी इस मीडियम में, पानी में, है ना, जहाँ तक पानी है वहाँ तक तो सीधे जाएंगी, क्योंकि पानी का अपना एक डेंसिटी है, एक डेंसर मीडियम है, ऊपर हवा है, रेयरर मीडियम यानी हल्का माध्यम, तो इसमें लाइट थोड़ा धीरे जाएगा, और जैसे ही पानी के लेयर को क्रॉस करेगा इसका एंगल चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये सीधे जा रहा था, अब देखिए इसका एंगल पूरी तरह से चेंज हो गया, टेढ़ा हो गया, यहाँ पे आइस के पास पहुँचा। अब जहाँ से चेंज हुआ तो वहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे अगर हम लोग लाइट रेस को, हाँ, तो ये जहाँ मिल रही होंगी वहाँ पे हमको क्या दिखेगा, हमको वहाँ पर दिखेगा ये रॉड। गड़बड़ हो जा रहा है बार बार। ठीक है,
तो रॉड का पानी में डूबा हुआ हिस्सा हमको वहाँ पे दिखेगा जहाँ जहाँ से हमारी लाइट रेस डाइवर्ट हुई हैं, अपना डायरेक्शन चेंज किए। यहाँ से लाइट रेस गई थी, सीधी जा रही थी पानी तक, पानी के बाद मीडियम चेंज हो गया, ये सब एयर है, यहाँ पे एयर है ना, ये भी एयर है, सब एयर है ऊपर। तो पानी में तो नॉर्मल अपनी स्पीड से जो पार्टिकुलर स्पीड है लाइट की पानी में, उस स्पीड से सीधे लाइट रेस जा रही थी, है ना, ये गई, और जैसे ही पानी सरफेस को क्रॉस की तिरछी हो गई, सीधी नहीं गई, है ना, क्योंकि वहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। अब जहाँ से चेंज हुई वहीं को हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, तो वहाँ पे जो पॉइंट पे दोनों रेस मिल रही है वहीं पे हमको ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा। तो वो आभासी इमेज होगा, है ना, एक तरह का वर्चुअल इमेज, क्योंकि एक्चुअली में तो हमारा ऑब्जेक्ट सीधा ही है, लेकिन क्योंकि लाइट अपना डायरेक्शन चेंज किए और उसी डायरेक्शन की तरफ हम लोग अपनी आँख करके देख रहे हैं, तो हमको ऑब्जेक्ट यहाँ की बजाय ऊपर दिखाई देगा, है ना, जहाँ से लाइट डाइवर्ट हुई है उसके सीध में दिखाई देगा। तो ऐसा ही रियल सिचुएशन में भी होता है। ठीक है, इसको मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, सो एक्टिविटी करने के लिए ग्लास है मेरे पास, ग्लास है, और कहाँ गया, हाँ ये देखिए, तो ये है मेरे पास एक पानी का ग्लास, दिख रहा होगा, ठीक है, मार्कर को कर दिया मैं अलग। अब ये पानी का ग्लास दिख रहा है, ठीक। अब ये कैंडल है, 10 रुपये या 15 रुपये वाला जो आता है। अब देखिए मैंने कैंडल को डाला, पहले तो कैंडल का साइज़ देखिए, पानी में जाने के बाद थोड़ा थिक दिख रहा होगा, ऊपर आ रहा है पतला दिख रहा है ना। तो ये जो थिकनेस दिख रहा है, क्योंकि हम लोग इसको सामने से देख रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो सामने से ये थिक दिख रहा है। अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग तरह का इमेज दिखाई देगा। तो नॉर्मली तो इसका साइज़ इतना है, पतला है, लेकिन पानी में जाने के बाद हमको थिक दिख रहा है, मोटा दिख रहा है। तो ये भी जो रीजन है रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट रेस जो है नॉर्मल पोजीशन से अलग डाइवर्ट होकर आ रही हैं। पानी में लाइट रेस जो है बल्ब की, ये जो बल्ब से लाइट आ रहा है वो अलग है पानी में उसकी स्पीड, और जब बाहर लाइट रेस आ रही है तो उसकी स्पीड या उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, तो हमको अलग डायरेक्शन से जो लाइट रेस आ रही हैं वही वहीं का इमेज दिख रहा है, तो हमको लग रहा है कि मोटा हो गया, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब दूसरा इसी को मैं डिप कर देता हूँ, रुकिए पानी को और गिरा देता हूँ, पानी को और गिरा दिया जाए। अगर पानी को हम लोग थोड़ा सा मैं कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कैंडल है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, तो यहाँ से देखिए ये साइज़, हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैंडल को मैंने गिलास में रखा है, और कैंडल का जो हिस्सा पानी में डूबा नहीं, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये ऊपर अलग दिख रहा है, और बाकी जो हिस्सा पानी में डूबा है ये अलग ही टूटा हुआ दिख रहा है, मतलब अलग दिख रहा है, टेढ़ा सा, है ना। तो यही फिनोमेना पीछे मैंने पिक्चर में भी बताया था, है ना। देखिए कैंडल पानी में डिप है, और कैंडल का जो हिस्सा ऊपर एयर के कांटेक्ट में है वहाँ पे वो नॉर्मल हमको इमेज दिख रहा है, उसका क्लियर दिख रहा है, और जो पानी में डूबा है वो हिस्सा अलग दिख रहा है, इधर की तरफ दिख रहा है, और थोड़ा थिक भी दिख रहा है। तो उसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन, ठीक। लाइट रेस यहाँ से निकल के आ रही है, और जहाँ पे पानी का सरफेस वहाँ तक तो नॉर्मली आ रही है, जो पार्टिकुलर उसका स्पीड होगा, फिर वहाँ से थोड़ी सी डाइवर्ट हो जा रही है, तो वही डाइवर्टेड इमेज हमको दिख रहा है। डाइवर्टेड पोर्शन से हमको जो इमेज दिख रहा है वो ऐसा तिरछा दिख रहा है ना, जबकि कैंडल पूरा का पूरा सीधा है, बस इसमें जाने के बाद सब टेढ़ा दिख रहा है ना। तो ये सारा जो फिनोमेना होता है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मैजिकल होता है, और साथ ही साथ फिज़िक्स को समझने में मदद भी करता है। तो ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना के तहत ही हमको ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ पानी में डालते हैं, कोई भी रॉड टाइप का या इस तरह का चीज़, उसका कुछ पोर्शन अगर पानी के ऊपर है बाकी डूबा है तो टेढ़ा दिखता है। ये पोर्शन अलग दिख रहा है, ये अलग, ये टेढ़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट रेस बेंड हो रही हैं। पानी से जब ऊपर आ रही लाइट रेस हमारी आँखों के पास, तो वो बेंड रेस आ रही हैं, सीधी रेस नहीं आ रही, सीधी नहीं आ रही, इसलिए हमको भी ये हिस्सा टूटा हुआ या अलग दिखाई दे रहा है बाकी एयर वाले कांटेक्ट से, है ना। ठीक है, ये हो गया। और मैं क्या दिखा सकता हूँ आपको,
ये सारी चीज़ें आप किए होंगे बचपन में। ये एक मेरा कीरिंग है कृष्ण भगवान का। अब ये कृष्ण भगवान का जो कीरिंग है छोटा सा है, इसमें मूर्ति बनी है भगवान की। अब इसमें डालेंगे तो देखिए कि ये बड़ा हो जा रहा है, मूर्ति बड़ा बड़ा दिख रहा है। अब तो ज़्यादा नीचे चला गया, ये देखिए, ठीक है। ये भगवान की मूर्ति इसमें बड़ी हो जा रही है और जो ऊपर निकाल दे छोटी हो जा रही है। तो जो नॉर्मल साइज़ से अलग साइज़ दिख रहा है या टेढ़ा कोई चीज़ दिख रहा है, इसका मेन रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी जो है उसमें स्पीड लाइट की अलग हो जा रही है, रास्ता बदल दे रही है। और रास्ता बदलने से क्या हो रहा है, वो बदले हुए रास्ते का रेस हमारे आइज़ तक पहुंच रहा है, तो हमको वही लग रहा है कि वही रियल इमेज है। बट एक्चुअली में वो तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं इसमें, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा और दिखाता हूँ, ये सब आप किए ही होंगे वैसे। एक सिक्का है, 1 रुपी 2 रुपी कॉइन है। देखिए सिक्का, एक मैंने सिक्का पहले डाला हुआ है यहाँ इसके बॉटम में, लेकिन मैं इसको दिखा नहीं पाऊँगा सही से आपको, पानी गिर जाएगा। अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि सिक्का यहीं ऊपर है, यहाँ पर है, जबकि एक्चुअली में ये बॉटम पे है। यहाँ तो इस एंगल से तो बॉटम में दिख रहा है, बट अगर आप ग्लास के ऊपर के हिस्से से देखेंगे तो लगेगा कि सिक्के का जो बॉटम है या सिक्का जहाँ पर है ये कहीं इधर ही है, पास में है। तो ये यहाँ की जगह, ओरिजिनल की जगह यहाँ पे दिखाई देगा, काफ़ी पास में दिखेगा सरफेस के। तो इसका भी रीज़न वही रिफ्रैक्शन हमारा है, ठीक है। तो चलिए इन सब एक्टिविटी को समझते हैं, ठीक है। तो इन सब एक्टिविटी को हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि कोई भी रॉड शेप का या कोई भी स्टिक या पेन रखेंगे किसी पानी के कंटेनर में, है ना, और रख करके फिर उसको एक देखेंगे कि उसका जो है एक पार्टिकुलर पोजीशन से देखेंगे। अलग अलग पोजीशन से आपको अलग अलग तरह का उसका व्यू आएगा, ठीक है ना। आप अगर सामने से देखेंगे तो बस आपको टेढ़ा दिखेगा ही, है ना, साथ ही साथ ये थिक भी दिखेगा, क्योंकि कई सारी तरफ से लाइट रेस जा रही है ना, एक ही तरफ से तो जा नहीं रही है। तो फिलहाल हम लोग उसके टेढ़ेपन की बस रीजन की तरफ चलते हैं। तो बस सीधी सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है टेढ़ा, ठीक है, यानी लाइट रेस वहाँ से आ रही है मेरे पास। यहाँ से लाइट रेस मेरी आंखों की तरफ सीधी निकल रही थी पानी तक, लेकिन पानी के बाद टेढ़ी निकल गई। अब वही टेढ़ी रेस को हम देख रहे हैं और हमको लग रहा है कि यही सीधा है ना। तो टेढ़े जो, यानी जो इमेजिनरी रेस है उसको हम लोग देख रहे हैं, और उसी वजह से हमको ये ऑब्जेक्ट जो है टेढ़ा दिखाई दे रहा है, पानी में आधा टिल्टेड दिखा रहा है, बेंड दिखाई दे रहा है। ऐसा बेंड क्यों दिखाई दे रहा है, झुका हुआ या टेढ़ा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि लाइट वहाँ पे बेंड हो गई है ना। और क्योंकि माध्यम भी चेंज हो गया है, यहाँ पे था वाटर और यहाँ था एयर। वाटर में लाइट बहुत धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे चलती है तो काफ़ी टर्न लेगी, इसलिए ऑब्जेक्ट टेढ़ा दिखेगा। जैसे एयर में आएगी तो सीधी हो जाएगी, है ना, ठीक। तो एयर में आने के बाद तो सीधी चली गई, लेकिन अगर हम लोग वो जो बेंड हुई है, अंदर जो लाइट रेस बेंड हुई है उसी का इमेज हमको दिखेगा, है ना। तो वही रेस को अगर हम मिलाते हैं तो हमको बेंड वाला टेढ़ा इमेज किसी ऑब्जेक्ट का दिखता है, ठीक। तो ये रॉड का हो गया कोई केस। अब मान लीजिए दूसरा बुक में आपके दिया एनसीईआरटी के कॉइन वाला केस, कॉइन वाला केस दिया है ना। तो एक कटोरी ले लेते हैं, 2 लेना है, 2 अलग अलग कंडीशन में। ये कटोरी हो गया, ये दूसरा कटोरी हो गया। अब क्या करना है इसमें, हाँ, यहाँ पे मैंने कॉइन डाल दिया, ठीक है, एक कॉइन है, सिक्का है, और यहाँ पे भी मैंने सिक्का डाल दिया, ठीक, दोनों में सिक्का है। इसमें मैंने पानी नहीं डाला, ये खाली एकदम है, विदाउट वाटर, यानी बस कटोरी है, उसके अंदर सिक्का है। और मैं यहाँ से, ये मैं इस एंगल से देख रहा हूँ, किनारे से मान लीजिए ये मेरी आँख है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या मुझे इमेज दिखेगा? थोड़ा सा और इधर से देखूँगा, यहाँ से, यहाँ मेरी आँख है, तो मुझे दिखेगा क्या? ये नहीं दिखेगा, है ना, ये नहीं दिखेगा। लेकिन अब इसी कंटेनर में अगले स्टेज में क्या करते हैं, विदाउट वाटर है ये,
पानी इसमें नहीं है। अब इसमें क्या कर दिए, पानी ऐड कर दिए अगले स्टेप में। पहले खाली में देख रहे थे, नहीं दिखा, थोड़ा सा तिरछा होकर देख रहे थे कटोरी के किनारे से। अब इसमें पानी डाल दिए। पानी डालने से क्या हुआ, अब एयर था तो लाइट रेस सीधी जा रही थी, सीधी आ रही थी। मान लीजिए यहाँ से लाइट रेस आ रही होगी कहीं से, हम मतलब हमको सिक्का देखना है, तो पानी था नहीं तो सिक्के में से सीधी लाइट रेस सीधी निकल जा रही होगी, है ना, सीधी निकल जा रही थी, जो पड़ रही होगी वहाँ से रिफ्लेक्ट होके। तो इस वजह से हमको आंखों पे दिख नहीं रहा था वो इसका इमेज। अब पानी डाल दिए। अब पानी डालने से क्या होगा कि लाइट रेस अब बेंड होगी, मतलब सीधी लाइट रेस आएगी या यहाँ से लाइट रेस निकलेगी मान लीजिए, है ना, यहाँ से लाइट रेस, पानी को थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए लाइट रेस निकल रहा है, जहाँ तक पानी पूरा भरा हुआ है। अब इसके बाद ये बेंड हो गया, उसके बाद बेंड हो गया। यहाँ तक पानी में तो ठीक था स्लो स्पीड, वैसे जैसे ही हवा में गया उसका स्पीड लाइट रेस का बढ़ गया, है ना, तो बेंड हो गया, यहाँ बेंड हो गया। अब मैं यहाँ तिरछा बैठा हुआ था पानी डालने के बाद कि देखता हूँ पानी डालने के बाद सिक्का दिखता है कि नहीं, तो अब मुझे सिक्का दिखेगा, है ना। मैं कुछ इस पोजीशन पे हूँ कि जब खाली डब्बे में पानी डाला गया था, खाली डब्बे में केवल सिक्का डाला गया था तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि लाइट रेस सीधी निकल जा रही थी, क्योंकि एक ही मीडियम था एयर। यहाँ पे मीडियम डबल हो गए हैं, एक तो वाटर और ऊपर एयर, है ना। यहाँ पे एयर है, यहाँ अंदर भी एयर था, बाहर भी एयर, तो इस केस में लाइट रेस सीधी निकल गई और मेरी आंखों तक नहीं पहुँची। आँख मेरा मान लीजिए यहाँ पर है ना, तो नहीं दिखा मुझे इमेज, कुछ ऐसे एंगल पे है। अब यहाँ पे आँख मेरा तिरछा है, और जैसे ही पानी डाला मैंने तो यहाँ से लाइट रेस निकली सीधी, ठीक, पानी के सरफेस तक गई, उसके बाद अपना एंगल चेंज कर दी लाइट रेस, क्योंकि हवा में उसकी स्पीड कुछ और है, चेंज कर दी। अब जहाँ से ये चेंज करी है वहीं से एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, ये क्या आ गया भौरा। अब जहाँ से लाइट रेस ने अपना रास्ता चेंज किया है उसको मिलाएंगे, ठीक है, तो हमको सिक्का यहाँ पे दिखाई देगा, जबकि है बॉटम में लेकिन ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेस या बेंट रेस जो हमारे आंखों तक पहुँच रही है उसके अनुसार हमको सिक्का यहाँ के बजाय यहाँ, यानी और ऊपर दिखाई देगा। जैसे ग्लास में रखें तो, कटोरी में पानी भर कर रखें तो वही केस बनेगा, है ना। क्लियर है, चलिए, तो यही चीज़ समझना था कि हमको एक्चुअल उसका पोजीशन नहीं दिखता है, जो बेंट रेस होता है उसके सीधे में जो इमेज बनता है वर्चुअल इमेज, वो हमको नज़र आता है। हमको लगता है कि यहाँ पे सिक्का है ऊपर की तरफ, जबकि वो बॉटम में ही है। वो क्यों दिखता है, क्योंकि वो बेंट रेस के सीधे में हमारा इमेज बनता है और वही हम देखते हैं, ठीक। तो ये सारा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें पानी है, इसमें पानी नहीं है, तो यहाँ पे दो मीडियम है, वाटर है और एयर है। वाटर में स्पीड एयर लाइट की कम होती है, और हवा में गई तो तेज होगी, ज़्यादा एंगल से मुड़ गया, है ना, मतलब कम एंगल से मुड़ा, यही बात है। यहाँ पे ज़्यादा एंगल से मुड़ा था, वहाँ कम एंगल से मुड़ा, और उसके सीधे में जो एंगल बन रहा है, जो लाइट रेस बन रही है, उसी के अनुसार हम लोग इमेज देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ज़्यादा एंगल से मुड़ेगा हमारा लाइट रेस पानी में, क्योंकि डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, यहाँ कम एंगल से। और जो ऊपर जाके चेंजेस होगा इस लाइट रेस के पाथवे में, उसी पाथवे के सीधे हमको इमेज बनता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो वो एक्चुअल इमेज या एक्चुअल पोजीशन नहीं रहता है, ठीक। वो बेंडिंग की वजह से हमको ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग दिखाई देता है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, और कुछ छूटा है, ये हो गया। हाँ, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं, मान लीजिए ये कोई टब है, टब नहीं मान लेते हैं, हाँ टब या कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये हमारा स्विमिंग पूल है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। अब स्विमिंग पूल है हमारा, ये स्विमिंग पूल, ठीक, ये हमारा है स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल
जनरली आप देखते होंगे कोई भी स्विमिंग पूल हो या नदी हो, नदी के अंदर का अगर आपको बालू या कोई भी सॉलिड सरफेस दिख रहा है तो ऊपर आपको दिखेगा, लगेगा कि बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, जबकि एक्चुअली में बहुत गहरा रहता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ रहता है। तो इसका कारण क्या है कि लाइट रेस मान लीजिए यहाँ से आ रही है नीचे से, उसके बॉटम से, ठीक निकल रही है लाइट रेस उसके बॉटम से आ रही है। ओके, बॉटम से आ रही है, पानी के सरफेस तक उसका स्पीड अलग रहेगा। ये हमारा पानी है, पानी में अलग डेंसिटी, हाई डेंसिटी है। जैसे ही एयर में जाएगा, एयर में जाएगा तो किसी और एंगल से वो चेंज हो जाएगा और फिर हमारी आंखों तक पहुंचेगा। ये हमारी आंख है मान लीजिए, तो वहाँ तक ऐसा तिरछा रे। अब यहाँ से लाइट रेस बेंड हो गई, ये देखिए यहाँ से पानी को जैसे ही क्रॉस किया और एयर में जैसे ही पहुंचा लाइट रेस, उसका स्पीड बदल गया, उसका रास्ता बदल गया। अब जहाँ से बदला उसको उसके सीध में जो पॉइंट मिलेगा वही हमारा वर्चुअल इमेज लगेगा। तो हमको लगेगा कि जो बॉटम है यहाँ नहीं है, यहाँ है ना। तो इसके कन्फ्यूजन में हम लोग कभी कभी